नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम। समस्त देशवासियों सहित सभी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को और सभी देशवासियों सहित आने वाली तिथि एवं पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो और अपने अपने आराध्य का ध्यान करते रहो। आज का प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पहले पायदान पर देखा है कि नारी महिमा अर्थात जिस जगह से हम पैदा होते हैं, जिस वस्तु से, जिस चीज से, जिस महाशक्ति से हम उत्पन्न होते हैं, हम उसी का गुणगान आज करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं प्रभु हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोल हर हर महादेव। जय जय श्री शंभु भोलेनाथ की जय जयकार हो। आप सभी भक्तों की जय जयकार हो। क्योंकि महादेव को तो कभी कभार देखते हैं हम, जब भयंकर से भयंकर कोई बहुत ही विषम संकट जब देश पर समाज पर आता है, तभी उनके दर्शन हो पाते हैं। अन्यथा उन्होंने अपने कैंडिडेट लगा रखे हैं, उनको ध्यान से ही फुर्सत नहीं, वो क्या किसी की सुने। क्योंकि यहाँ तो कर्म आधारित जीवन है, जैसा करोगे वैसा फल भोगोगे। यही कोई भी वेद पढ़ो, कोई भी शास्त्र पढ़ो, कोई उपनिषद पढ़ लो, कोई भी साधु संत महात्मा ज्ञानी गुरु के पास चले जाओ, परिणाम वही होगा कि प्रेम जगत का सार है, बाकी सब बेकार है। तो आइए, आज की हमारी ट्रैफिक बड़ी सुंदर है नारी महिमा के ऊपर। पहले पायदान पे आपने सुना नारी जगत की सुरक्षा कैसे करें, भारत के संस्कारों को कैसे सुरक्षित करें, उसी पर आज हमारा दूसरा टॉपिक है। तो आइए, हमारी बहु बेटियों, माताओं, बहनों, कन्याओं, आओ हमारे लिए, अपने भैया के लिए, अपने इस छोटे से पुजारी बाबा के लिए थोड़ा 20 मिनट का समय हमें दीजिए और थोड़ी बात जरूर सुनिए। देखो, मैं बचपन का बाबा हूँ और हमने उंगली के इशारे पे सकल ब्रह्मांड को नचाया है। मैंने प्रकृति के साथ छेड़खानी करना बंद कर दिया, क्योंकि ईश्वर को कुछ और मंजूर है और हमने कुछ और मंजूर कर दिया। माना किसी का दाल भात विवाह में खराब हो रहा है, उसने कहा पुजारी भाई हमारा भंडारा खराब हो रहा है, इस इंद्र को भगाओ। तो हमने भगा दिया, और जब हमने भगा दिया, अगर कोई इस बात पर त्रुटि या टिप्पणी करना चाहे तो मैं सीधे फोन नंबर हमारा ले सकते हो, मैं आपसे सीधे बात करूँगा। कोई लबड़ी झिबड़ी बात नहीं है यहाँ पर जो हमारे शब्दों को उठा करके और अनावश्यक बातें करें कि भगवान शिव और इंद्र को भगा देंगे, ये हमारी कोई औकात नहीं है। वही बात, सोलर पैनल हमने धूप में रखकर खूब चार्ज किया है। जब तुम दोपहर दिन में अपना सोलर पैनल तो उसमें हीटर, उसमें क्या कहते हैं, फ्रिज में रख देते थे और शाम को खपड़ी पर हाथ धरकर रो रहे हो, तो इसमें हमारा दोष क्या है। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। आज नारी जगत के ऊपर हम विशेष प्रोग्राम
चला रहे हैं। अगर हमारी बात थोड़ी सी भी झूठ पकड़ी जाए तो आप जो भी दंड देना चाहें, कोर्ट नो कचहरी, सीधा हमारे ऊपर तुम कार्रवाई कर सकते हो। जैसे प्रभु श्री राम ने के फैसले के समय जो कोई फैसला नहीं था, तो हमारे जिहादी भाई ने कहा कि जिस दिन फैसला होगा उस दिन खून की नदियां बह जाएंगी। तो तत्काल हमारे महादेव ने कहा था, पत्थर की लकीर शक्ति सीधे चलती है, तो किसी के बहकावे में नहीं आती। तो महाराज जी ने हमारे कहा था, भगवान शिव ने कहा था कि नोट कर, मैं करूंगा फैसला, और जिस दिन करूंगा उस दिन यदि एक मच्छर मर जाए, पूरे विश्व की बात भारत की करते थे जी, जिस दिन मैं फैसला करूंगा उस दिन अगर एक मच्छर मर जाए तो हमारे पुजारी का सर काट लेना, मैं तुझे माफ कर दूंगा। समय था 8:30 का, और कई लोग गवाह भी है, क्योंकि एक ईश्वर है, हम जानते थे, वो जानता है कि तुम मानव नहीं मानने वाले हो, क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग दावा करते हैं, कोर्ट कचहरी कह रहा कि हमने किया है और कोई कह रहा कि हमने किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे प्रभु भगवान शिव देवादेव महादेव ने किया है। अपने सखा आराध्य का उद्धार हमारे द्वारा प्रभु ने एक एक शब्दों को, अर्थ को बताया। कहने का मतलब, जब विषम संकटी आती है तभी भगवान साथ देते हैं, अन्यथा ऐसे कर्म करो, आनंद से रहो। तो आज की ट्रैफिक हमारी नारी जगत पर, जहां हमारी बहू बेटियों को दिन आए दिन परेशान किया जाता है, रोड पर चलने नहीं दिया जाता है, अनन्य प्रकार के दुष्कर्म हो रहे हैं, मंदिरों में उनके बाले खींचे जा रहे हैं, कथा भागवत में उनको जो है परेशानी हो रही है, और कोई मतलब जो है उनका सम्मान नहीं लोग कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये नहीं जानते, जिनको हम देख करके हंस रहे हैं उन्हीं से हम पैदा हैं, और उन्हीं से हमारी मुक्ति करने वाला कोई पैदा होगा। अगर वो सामने वाली पैदा बहू बेटी अपना जो है वो नहीं, अगर जो है अस्तित्व को बनाती है, तो हमारे लोगों का कोई मुक्ति दाता नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, तो एक दूसरे के पूरक है। हाँ, कुछ बेवकूफ लोग इस समाज के अंदर आ करके, और जैसे राहु केतु ने भेष बदल कर देवताओं में घुल मिल करके आज सभी देवता बन रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कौन राहु केतु है और कौन ये असली है, कौन नकली है। सब खिचड़ी हो गई, उसी में धोखा हो रहा है, उसी में ये धोखा हो रहा है। इसी धोखे को बड़ी बारीकी से निपटना, इस धोखे से, क्योंकि राहु केतु नहीं, वो ना तो तुम्हारे आचरण को खा रहे हैं। हमारे समाज के अंदर जो राहु केतु भेष बदल करके बैठे हुए हैं, वो हमारे समाज को जैसे चंद्रमा और सूर्य को ग्रसित करते हैं, ऐसे ही हमारे संस्कारों को ग्रसित करते हैं, ऐसे ही हमारे धर्म को ग्रसित करते हैं, ऐसे ही हमारे बहू बेटियों के मान और सम्मान को ग्रसित करते हैं। हमारी बहू बेटियों को फैशन के नाम पर ध्यान दीजिए। ओम नारायण। फैशन के नाम पर आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। कहते हैं भगवान करे तीसरी आंख किसी के पास ना हो, और तीसरी आंख अगर नहीं होगी तो आगे के भविष्य को देख भी नहीं पाओगे। कोई जरूरी नहीं तीसरी आंख क्या होती है हम आपको बताएंगे। आपके पास भी तीसरी आंख हो सकती है यदि आप उस जगह पर पहुंचेंगे तो, सिलौटी पत्थरे के जैसे बनेंगे। तो अब आप सोच लीजिए, तीसरी आंख मैं देख रहा हूं, लक्ष्मी हमेशा पॉकेट में रखते हैं, लक्ष्मी हमेशा पॉकेट में रखते हैं। वही लक्ष्मी जेब में, पैंट की जेब में रखते हैं। ज्यादा अगर लक्ष्मी है तो उस लक्ष्मी को बचाने के लिए तमंचा, असलहा, बंदूक, राइफल रखते हैं। बहुत ज्यादा लक्ष्मी है, ज्यादा लक्ष्मी एक जगह पे, लक्ष्मी का समूह एक जगह पे है, तो वहां पर बैंक बनी है, लॉक बने हैं, उसमें जो है ताले पड़े हैं, उसमें जो है पहरेदार दो दो लगे हैं, आगे पेशी पड़ी है। ध्यान दीजिए, कागज की लक्ष्मी को बचाने के लिए मेरे दोस्त तीसरी आंख मैं तुम्हें दे रहा हूं, सबको तीसरी आंख का ज्ञान दे रहा हूं। सुनिए, नहीं देगा कोई, हमें कोई लालच नहीं है, 2 रुपए का लालच तो हमें है, बहुत बड़ा लालच है, क्योंकि अर्थ बगैर कोई काम नहीं होता है।
और फिर हम ऐसी जगह पे बैठे जहाँ कोई हमारे चढ़ावा नहीं मिलता है। बाहर से लोग जब आते हैं तब वहीं उन्हीं से चलता है हमारा खुराक। महादेव चलाते सीधे, या मोहल्ले से भी कोई सहायता नहीं, क्योंकि हमें देख करके हमारे को यहाँ पूजना नहीं आता है वो, और अपना घर धर के चार चार लोग अपने बांध लिए हैं। तो हम भैया धर्म की प्रचार कर रहे हैं, यहाँ से कोई गुजारा नहीं, हमारे मोहल्ले से कोई खाने पीने का है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हम भारत सरकार से अगर हमारी तपस्या, हमारी लगन से धर्म के द्वारा धर्म के मार्ग के द्वारा अगर लोगों का कल्याण हो रहा, मैं देख रहा हूँ जब से प्रभु श्री राम का फैसला हमने किया है तब से निरंतर जय जय श्री राम हो रहा है। 30 वर्षों बाद हमने मोहल्ले में जब स्थापना किया तो उसके पहले कोई मंदिर नहीं थे, कोई देवस्थान नहीं थे। आज घर घर मंदिर हो गए, घर घर पूजा हो रही है, घर घर कोई यहाँ आता ही नहीं, क्योंकि सबने अपने अपने घरों में रख लिया है। सब एक से एक महान है, सभी दानी है, सभी ब्राह्मण है, सभी जो है क्षत्रिय वैश्य और सभी महान है, तो कौन किसी को खुराक दे। तो आज यहीं पर यही यहाँ की कहानी है। तो दोस्तों, मैं उस तीसरी आंख के द्वारा आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, वो लक्ष्मी, एक कागज की लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी के पीछे इतनी फोर्स और पुलिस है, और जिस लक्ष्मी घर के बाहर है, खेत खलियान, उसकी पूरी लिखा पढ़ी है कि फला जिला, फला गांव, फला कटरा, फला मजरा, फला कानून को, फला लेखपाल, फला तहसील, फला जिला, फला क्षेत्र, इनकी इतनी इतनी जगह जमीन है। अगर कोई उस पर कब्जा करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस है। अगर कोई लाकर तोड़ता है, उन कागज के टुकड़ों को अगर कोई ले जाता है तो वो टुकड़ों को बचाने के लिए आज पुलिस प्रशासन, जिसके ऊपर अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहा है, उन कागजों को बचाने के लिए वो जमीन जो कई बार चक्रवर्ती हो चुकी है, मतलब कई लोग आए इसको अपने कब्जे में कर लिया और फिर ये जैसे कि तैसी रही, वो लोग गायब हो गए, वो लोग गायब हो गए, लेकिन उनकी भावनाएं, उनके कर्म नहीं गायब हुए। आज भी वही चीज यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है कि खेत है, खलिहान है, उनकी पक्के लिखा पड़ी है, कोई विश्वास नहीं है कौन कब आकर के छीन ले, इसलिए पक्की लिखा पड़ी है। नाव गांव पता मोहल्ला सब कुछ, इतना खेत है, इतना मजरा है, इतने के मालिक है। अगर इन दो संपत्तियों पर इतनी बड़ी जो है सिक्योरिटी लगाई जा रही है मेरे दोस्त, तो उस लक्ष्मी के ऊपर कौन सी सिक्योरिटी आपने लगाया है? मेरी सरकार को लगाना चाहिए। जब 18 साल की लड़की हो जाती है तो 18 साल के पहले माँ बाप का, भाई का, परिवार का पूरा हक है कि अगर कोई इसकी तरफ आंख उठाकर देख ले तो वो उसके हाथ पैर बराबर कर देंगे। मेरे भैया, आज वो लड़की 18 साल से जब ऊपर होती है तो यदि उस लड़की को कोई भी मन चला बहला करके, फुसला करके, तंत्र विद्या के द्वारा, आज कितने लोग दावा करते मैं 24 घंटे में इतना काम कर दूंगा, भाई लिखित दे रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। अगर इन तांत्रिकों को किसी ने 10,000 दे दिया हो, किसी ने 10 लाख दे दिया हो, और किसी करोड़पति की इकलौती बेटी हो, और वो किसी मनचला लुच्चा लफंगा जाकर के चोरी करे, 10 लाख रुपए ले आए, उस तांत्रिक को दे दे, तांत्रिक वो उसको उस लड़की का गठबंधन करा दे। अब वो लड़की कहने लगे मैं तो इसके साथ जाऊंगी, मैं तो इसी से प्रेम करती हूँ, मैं तो 18 साल की हो गई हूँ, अब तो मैं यही खत्म करूंगी। अब बाप की मोछ लचे, चाहे उसके संस्कार लचे, चाहे उसकी बेइज्जती हो, चाहे समाज में वो जहर खा के मर जाए, न दिख वो अपने को दिखा पाए, लेकिन वो लड़की कह रही है कि मैं तो वहीं जाऊंगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ संविधान के रचनाकारों से, तो संविधान के पालन करता है मेरे जज, मेरे कोर्ट, मेरे कचहरी के वकील, प्रवक्ता, थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रभु बताएं कि ऐसे लोगों को सजा नहीं देना चाहिए जो संपत्ति, अरे सरकारी पैसा खजाना है, कोई भी व्यक्ति ईंट उठाकर ताला तोड़ देगा, अपने खर्चे भरे को ले आए, वो किसी का तो है नहीं, वो तो सरकारी है और हम भी सरकारी है, तो फिर ये ऑब्जेक्शन क्यों? जब आप आम आदमी के लिए आप सरकारी खजाना नहीं लुटा सकते हो, तो ये तो प्राइवेट खजाना, किसी की बहू बेटी है, आपको किस लिए रखा गया है?
18 साल के बाद में यदि कोई हादसा होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी बहू बेटी को बहलाकर फुसलाकर भगाकर अगर वो ले गया है कहीं भी, तो उसे ढूंढ करके उसको खोज करके 24 घंटे के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर तत्काल उसकी बहू बेटी लड़की कन्या जो भी है उसे वापस की जाए। और जिसने भी ऐसा ये अपराध किया है उस अपराध को हमारे जज वकील उस पर निर्भर करेंगे। आप उसे पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि 420 में आप अंदर जाएंगे। किसी को बहलाने फुसला करके अपने अंदर कर लेना ये भी एक अपराध है। आप कानून पढ़िए, थोड़ा कानून को ध्यान में तो रखिए। हमारे बाबा साहब ने, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत ही अच्छे महान जो है रचनाकार और संत कहें क्या कहें, इनको महापुरुषों में कहें, इनको तो इनके लोग इनको भगवान बना बैठे। हम भाई भगवान नहीं मानते, ये महापुरुषों में महापुरुष हैं। इनको हम दुर्वासा ऋषि जैसे संत, इनको हम प्रणाम करते, हमेशा खुश रहे, आनंद से रहें और फिर से आए जीवन में और जीवन लेकर के, और फिर जो है देश संसार के लिए कोई और बढ़िया चीज लिखे। तो आज हमारे बाबा साहब ने बहुत बढ़िया संविधान लिखा, लेकिन इसको कुछ बहुरूपियों ने घुमा ही दिया। जैसे ऐसे कान पकड़ना चाहिए, कहते नहीं ये ऐसे कान पकड़ना चाहिए। यानी कि 18 साल के ऊपर बेटी हो गई है तो अब ये स्वयं वर्ण करने योग्य है। स्वयं वर्ण करने योग्य वही कन्या होती है जो बात आप करते हो तो वहां पर कोई भी गहरा गहरा नत्थो गहरा किसी की बहू बेटी के ऊपर सर ऊपर उठाकर आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकता था। ये उस समय की कहानी है। और यहाँ पर हमारी बहू बेटियां सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इनके लिए चौपाई है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब सोई सुखारे। कोई भाभी कह के पूज रहा है, कोई माता जी कह के पूज रहा है, कोई बहन कह के पूज रहा है कि भैया मेरे रक्षा बंधन में। अनन्य प्रकार से प्रेम से ये प्रेम की ये डोर है, ये बंधन है, बड़ा ही ये